कश्मीर सोसाइटी के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने तसव्वुफ के पवित्र स्थान बागुरा बारामूला में सूफी विद्वानों और भक्तों की विशाल सभा को संबोधित किया, जहां 175 साल पहले इसी तरह का सम्मेलन आयोजित किया गया था। आप लोग देख रहे हैं जज्बात 24। वीरेंद्र शाह ने आरिफ बिल्लाह वाजा महमूद शाह फरीद और गौ मौज के वंशज आरिफ बिल्लाह मन मौज की दरगाह पर अपनी रहस्यवादी तसव्वुफ अफसाना क्रैश टाइकून का पाठ किया। नाटी भट्ट बागुरा ने मौके पर ही उनके पवित्र तीर्थ स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ख्वाजा वीरेंद्र शाह, खुर्शीद अहमद वाजा, सुश्री हिना भट्ट, अध्यक्ष KBIC सुश्री सफीना बेग, हज समिति बशारत बुखारी, सोएब लोन, याकूब वानी, जफर भट्ट, गुलजार गनई सहित तसव्वुफ भक्तों, लेखकों, विद्वानों, व्यक्तित्वों की गैलेक्सी की प्रतिष्ठित उपस्थिति। श्रीनगर 20 अगस्त 2023। आज कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के अध्यक्ष ख्वाजा फारूक वीरेंद्र शाह ने तसव्वुफ के पवित्र स्थान पर नाजिब घाटी बागुरा बारामूला में सूफी विद्वानों और भक्तों की विशाल सभा को संबोधित किया, जहां 175 साल पहले इसी तरह का सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत समाज सादात के साथ आरिफ बिल्लाह हजरत मान मौज की तसव्वुफ आयतें पढ़कर की गई। जैनब खुर्शीद अहमद वाजा, आरिफ बिल्लाह वाजा महमूद और आरिफ बिल्लाह हजरत शाह फरीद के प्रत्यक्ष वंशज ने हजरत वाजा महमूद अंजुमन के माध्यम से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। तसव्वुफ के भक्त, लेखक, विद्वान जिनमें ख्वाजा वीरेंद्र शाह, खुर्शीद अहमद वाजा, हिना भट्ट, सफीना बेग, बशारत बुखारी, सोएब लोन, जफर भट्ट सहित हजारों लोग आशिकाने रसूल देखा और आशिकाने अवलिया मौजूद थे। वीरेंद्र शाह ने आरिफ बिल्लाह वाजा महमूद शाह फरीद और गौर मौज के वंशज आरिफ बिल्लाह मन मौज की दरगाह पर कल अपनी रहस्यवादी तसव्वुफ अफसाना क्रैश टाइकून का पाठ किया। नाजिब भट्ट के मौके पर ही उनके पवित्र तीर्थ स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने परसों 18 अगस्त और पूरे कश्मीर में साहित्यिक समारोह में इस अफसाने की कल्पना की थी। क्रैश टाइकून उन्होंने कश्मीर की जनता की मांग पर तसव्वुफ नाजिब भट्ट के पवित्र निवास पर दूसरी बार फिर से वही पाठ किया। उन्होंने एक ऐसे चरित्र का चित्रण किया जो 700 साल पहले नंगे पैर कश्मीर आया था और कश्मीर को स्वर्ग मानता था। वह भूखा था और जब वह कश्मीर पहुंचा तो हर घर ने उसे तहरी, बसरक, रोहट, बकर, ख्वानीस, तोचबा, रूस उपलब्ध कराया। सभी मुसलमानों, पंडितों, बौद्धों ने उन्हें सामान, प्रेम और समान प्रोटोकॉल दिया। इस अपूर्व प्रेम और घर घर की मुफ्त ताराही ने उन्हें 700 वर्ष की गहरी नींद सुला दी। आज अचानक उनकी नींद टूट गई और उसे वैसे ही भूख लगी जैसे उसे 700 साल पहले लगती थी। वह पहले की तरह ही सड़कों पर घूम रहा था। उसने वही घरों को हाथ में बड़ी बड़ी थालियां लेकर मानव मांस और मानव रक्त वितरित करते हुए देखा। वह चिल्लाया कि मेरी चैन की नींद क्यों टूट गई। अपना अफसाना सुनाने के बाद उन्होंने इस बात पर पूरी संतुष्टि व्यक्त की कि अफसा कला को कश्मीर की नई पीढ़ी ने जीवित रखा है, जो तसव्वुफ के ज्ञान को अपनी अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम मानते हैं। वीरेंद्र शाह ने तसव्वुफ खानवारा से होने के कारण हिना भट्ट की सराहना की। उन्होंने अराफात, मुज़दलिफा, मदीना और काबा पर सफीना बेग के भाषण की सराहना की। दुनिया में और विशेष रूप से कश्मीर में इस्लाम की उम्र पर कश्मीर के दिग्गज राजनीतिक नेताओं द्वारा हाल ही में पैदा किए गए विवादों की पृष्ठभूमि में ख्वाजा वीरेंद्र शाह ने कहा कि सफीना बेग बौद्धिक हैं और उन्होंने निश्चित रूप से पढ़ा होगा कि इतिहास में केवल 2 घटनाएं हैं जब राजाओं के बिना किसी युद्ध के या उनकी गर्दनों पर तलवारों के कारण इस्लाम अपनाया गया। जब मक्का के राजा अबू सुफियान ने अपने स्वयं के स्वैच्छिक एहसास से महान पैगंबर SW के हाथों इस्लाम अपनाया और कश्मीर में हजरत सदर-उद-दीन इंचन शाह RA ने अपने स्वयं के बौद्धिक से हजरत बुलबुल शाह RA का अनुसरण किया। बाद में इस्लाम में परिवर्तन बुलबुल शाह के साथ अखून भी था। इसका आज भी काशगारी भाषा में अर्थ है तसव्वुफ का स्वामी। पहले कश्मीर के राजाओं को देवेश कहा जाता था और शाह तोयबा किश्तवाड़ भाग गए थे। सदर-उद-दीन वफादार पत्नी कोटा रानी को बुलबुल शाह ने सलाह दी थी कि वह अपने रेशी पथ पर चलते रहें और शम्स-उद-दीन नाम के एक व्यक्ति ने उससे जबरन शादी करने की कोशिश की। उसने रेसी होने के नाते आत्महत्या कर ली। ये तसव्वुफ द्वारा संरक्षित कश्मीर की उच्च परंपराएं थी। हजरत अमीर कबीर RA,
हमदान से आए जो उथल पुथल और रक्तपात से भरा था के दौरान उन्होंने कश्मीर की खोज की। साहब शाह का काल प्रेम और शांति का निवास था। वह अलग फिका से थे, लेकिन कश्मीर में जब बुलबुल शाह ने सूफी मशरब हनीफ मसलक फिका के माध्यम से तसव्वुफ को भी समृद्ध किया तो उन्होंने खुद भी इसे अपना लिया। दुर्भाग्य से जियाउल हक के धार्मिक कोड़े और उग्रवाद के बाद तसव्वुफ का स्कूल राख में तब्दील हो गया। यह सिकंदर इकोनोक्लास्टिक युग के दौरान भी था, जब शाह हमदान के बेटे को भी तसव्वुफ को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि सिकंदर के बेटे जैन उल आबिदीन ने इसे पुनर्जीवित किया। फिर पिछले 40 वर्षों में सिकंदर काल की तरह कश्मीर में 72 लाख तसव्वुफ पुस्तकों को आग लगा दी गई, इसलिए नई पीढ़ी को इतिहास की वास्तविक सच्चाई के बारे में नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिन राजनेताओं ने तसव्वुफ की किताबों का अध्ययन नहीं किया है, उनके हालिया धार्मिक बयानों ने न केवल इस्लाम के खिलाफ ईश निंदा की है, बल्कि पूरी दुनिया में तसव्वुफ के हमारे 4000 साल के गौरवशाली इतिहास को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में अच्छा है कि हिना जैसी शख्सियत हैं, भट्ट, सफीना बेग, शोएब लोन, बशरत बुखारी, याकूब साहब, जफर साहब, खुर्शीद साहब, गुलजार गनी, जाहिद साहब, इलियास साहब ने कश्मीर में तसव्वुफ के महत्व के बारे में बात की। पंडित और सिख समुदाय के विद्वान भी इस भव्य ऐतिहासिक सम्मेलन में शामिल हुए। सूफियत बागोरा के निवास में 175 वर्षों के बाद आयोजित किया गया। खुर्शीद साहब ने अपने भाषण में कश्मीर में तसव्वुफ के संवर्धन में अपने खान बाड़ा के योगदान का वर्णन किया। जरूरी बोझ मैं फैसला कोर बासनोरी योर वह पजी पे ये मे नालस दिवान तब सान घर ये मे नालस दिवान तब मसलक दिवान अतस में रोड बोगरावान ये भी यूथ खानो यमो न जान न पहचान पार्टी नेरान पाठ परान तो मे दिवान कर मे दिवान प्रसाद वासान आसानन मन अति नेरान दरूद परान अति दिवान में सच वेल अति दिवान में सच अति दिवान में कर यमो एक ये चीज कहीं दिवान में बहुत कुछ आप मिको यूथ में के 7 वेरियन नंद इशो मन माजू इसकी बुले सुपोजान वर्ष इस गुजार गनाई मनानोस मन माजू इब्तिदाइया इशो इबुजुबर इशो तसव्वुफ इशो सुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस